जिस तरीके से यूपी में जो चुनाव का माहौल चल रहा है, उसी बीच जो राजस्थान सरकार है उन्होंने पुरानी पेंशन है वो बहाल कर दी है, जिसमें शिक्षक और कर्मचारियों में जो है खुशी का माहौल है। इसी बीच यूपी में भी लगातार जो मांगे उठने लगी हैं कि हमारी भी जो पेंशन है वो बहाल कर दी जाए। इसी बीच हमारे साथ कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, हम लोग शक्ति भवन में यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या उनकी जो राय है, क्या जो प्रतिक्रिया है वो इस पर देना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप अपने बारे में थोड़ा सा सर परिचय दीजिए। उसके बाद ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में जो पुरानी पेंशन बहाल करने की जो मांग हो रही है वो उसको आप कितना जायज़ ठहराते हैं? हम राम बहादुर यादव, अध्यक्ष विद्युत परिषद मुख्यालय कर्मचारी संघ, शक्ति भवन, लखनऊ। राजस्थान सरकार द्वारा जो पुरानी पेंशन बहाल की गई है, हम उसका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और वहाँ के कर्मचारियों को बधाई देते हैं कि उन लोगों के बारे में राजस्थान सरकार ने सोचा और उनको पेंशन बहाल हुई। और इसी प्रकार हम भी अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन बंद की गई है उसको बहाल करें। और राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में तो 2004 से पेंशन बंद है, लेकिन हमारे यहाँ राज्य विद्युत परिषद, जब से घाटे के नाम पर हमारा राज्य विद्युत परिषद का विघटन किया गया था 14 जनवरी 2000 को, उस समय से ही हमारे यहाँ पेंशन की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। तो हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे राज्य विद्युत परिषद ऊर्जा सेक्टर के जितने भी उत्पादन निगम, जल विद्युत निगम, ट्रांसमिशन निगम और पावर कॉरपोरेशन निगम के जितने भी ऊर्जा सेक्टर के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं 14 जनवरी 2000 से जिनकी पेंशन बंद की गई है उसको बहाल किया जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी कुछ कर्मचारी जो हैं यहाँ पे वो मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जो मांगे उठ रही हैं वो यूपी में आप कितने जायज़ ठहराते हैं? क्या चाहते हैं कि जो नई स्कीम है उसी के तहत पेंशन जो रोक दी गई है वो हो, या पुरानी पेंशन की तरह बहाल कर दिया जाए? मैं वीरेंद्र सिंह केम, पूर्व उपाध्यक्ष विद्युत परिषद मुख्यालय कर्मचारी संघ। आपका सवाल इन परिस्थितियों में पूछना बिल्कुल लाजमी बनता है और ये सारे कर्मचारियों के लिए, न केवल यूपी के बल्कि पूरे देश के सारे कर्मचारियों के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो पहल जारी की गई है उस पहल का संज्ञान लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और अन्य राज्यों से इनिशिएटिव लेते हुए पूरे देश में ही पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। हम सब कार्मिकों के रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित भविष्य के लिए और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये बिल्कुल लाजमी है जी। अच्छा, तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे जो देश भर में उसमें आप पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग करते हैं? बिल्कुल, निसंदेह होनी चाहिए क्योंकि सारे कर्मचारी एक हैं और उनकी डिमांड्स भी एक ही हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण डिमांड है हमारे यहाँ पेंशन की डिमांड, और जो एक बढ़ता हुआ एक नाग जो खाया जा रहा है निजीकरण की लेकर है। विद्युत सुधार अधिनियम 1998 और 1999 के नाम पर जो हमारे विद्युत परिषद का विघटन करके कई नियमों में बना दिया गया। हमारी ये भी डिमांड है कि उनका एकीकरण होना चाहिए और पूर्ववर्ती हमें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना उचित रहेगा। जी, हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, जो पुरानी पेंशन है वो बहाल कर दी है राजस्थान सरकार ने, यूपी में भी आप उसकी मांग करते हैं? जी हाँ, मैं यूपी में भी योगी आदित्यनाथ जी से यही मांग करता हूँ कि जैसे राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है, वैसे यहाँ भी उत्तर प्रदेश सरकार को भी पुरानी पेंशन पे तत्काल रूप से कोई ना कोई कार्रवाई करते हुए इसको भी यहाँ बहाल कर देना चाहिए। ऐसे में जब चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये मुद्दा कितना अहम हो जाता है? नहीं, ये मुद्दा बहुत ही अहम बनता है। सारे कर्मचारी, सारे शिक्षक सब जब अब एक हो चुके हैं तो इनको ये सोचना चाहिए उत्तर प्रदेश। जी, ओके सर, मैं ये पूछता हूँ कि जैसे जो तमाम जो यूपी में मांगे उठ रही हैं वो ये चाहते हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसी को लागू किया जाए। उससे क्या लाभ ऐसे हैं जो वो मांग कर रहे हैं, जिस बेस पे वो जायज़ ठहरा रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, पेंशन की व्यवस्था जो है कर्मचारियों के लिए एक तरह से एम्प्लॉयज़ वेलफेयर के लिए है। जी। कि 60 साल तक सेवा की हमने, 60 साल के बाद हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जिम्मेदारी इस आधार पर ली जाती थी कि हम अपना GPF 10% कटाते थे। आप जितनी सर्विस हम कर रहे हैं उस सर्विस का पैसा सरकार यूज़ कर रही है, उसके बिहाफ पे वो हमको पेंशन देती थी। तो उस पेंशन को रोकना मतलब ये एक तरह से धोखा भी है। उसको देखा जाए तो जो हमारा पैसा आप इस्तेमाल करिए, उससे आप कमाइए, सरकार अपने कार्यों को करे, कार्यों को निष्पादन के बाद हमें पेंशन भी दे।
क्योंकि आप जो है जैसे नेता हैं, जो भी हमारे मंत्रीगण होते हैं, जो भी सरकार में आए, उनको तो पेंशन मिल गई, लेकिन हमारे लिए कौन सी पेंशन की व्यवस्था है? हम तो सर्विस दे रहे हैं ना, सरकार के लिए ही दे रहे हैं, जनता के लिए ही दे रहे हैं, तो इसलिए आवश्यक हो जाता है। और यही एक तरह से मतलब जो कर्मचारी रिटायर होने के बाद वो सुरक्षित महसूस करता है। अच्छा, जो सुरक्षा है वो पेंशन से आती है। जिस तरीके से 60 साल तक लगातार जो काम करता है उसके बाद सुरक्षित महसूस करे अपने आप को, क्योंकि काम करने के बाद एक 60 साल अच्छी खासी उम्र हो जाती है, उसके बाद शायद ही वो आगे कुछ और कामों में अपना योगदान दे पाए। अब उसमें क्या होता है कि जैसे पेंशन मिल रही 60 साल के बाद, एक ये माना जाता है कि आप जो है वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं और उस समय आपको कोई रोज़गार मिलना नहीं है। आप क्या करेंगे? एक ये होता है कि चलो एक मुश्त पेंशन आ रही है, तो हमने इतनी सरकार की सेवा की, सरकार हमारे वेलफेयर के लिए सोच के हमारे आगे के लिए वो चीज़ सोच सकती है। और इसके साथ और अन्य लाभ भी जुड़े हुए हैं। अगर आप पेंशनरी बेनिफिट नहीं देते हैं तो उसके साथ आपका मेडिकल ख़त्म हो जाता है, उसके साथ आपकी जो परिवार की जिम्मेदारी है वो सरकार उठाती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। जो हमारे यहाँ विद्युत की सुविधा मिलती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से कई उससे लिंक्ड जो सेवाएं हैं वो भी हमारी समाप्त हो गई। एक तरह से हम उस समय रिटायर होने के बाद बेरोजगार खड़े हुए हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। और अभी एनपीएस की सुविधा चल रही है, एनपीएस के तहत ये स्थितियां हैं कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो कह रहे 2000 रुपये आ रहा है। तो मतलब वो गरीब से भी एक बदतर हो गया कि इतनी सर्विस देने के बाद सरकार उनके लिए कुछ नहीं सोच रही है। धन्यवाद सर। सर मैं ये पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि जो 60 साल के बाद एक तरीके से इंसान अपने आप को बेरोजगार महसूस ना करे, इसलिए पेंशन जो वो दी जाती थी, और जब स्टैंडर्ड जो है सेट हो जाता है, लगातार अगर एक इंसान काम कर रहा है और अच्छी खासी जो तनख्वाह है उसमें 2000 में उसका खर्चा चल पाएगा, या कितना जो है वो जायज़ ठहराते हैं आप जो एनपीएस जो नई स्कीम है उसको? मुझे तो यही लगता है कि ये पेंशन ना हो गया, जिस तरह से एक पुरानी कहावत रही है कि बुढ़ापे की लाठी। 60 साल के बाद में हम जब किसी कार्य करने के लिए इतने सक्षम नहीं होते हैं कि सुचारू रूप से कर सके, तो एक सरकार की तरफ से हम कहिए कि तोहफा है, या हमारे पूरे 60 साल एक कार्य करने के बाद में हमें एक बेनिफिट प्राप्त होता है पेंशन का, जो एक मुश्त हमें बंधी मिलेगी। तो जब अपना स्वयं का खर्चा, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो हम तो सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि यहाँ भी यूपी में भी पुरानी पेंशन को लाने के लिए प्रयास करें। आप भी चाहते हैं कि यूपी में जो है वो पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए? पुरानी पेंशन बहाल की जाए। धन्यवाद सर। सर आपकी क्या राय है, जिस तरीके से जो राजस्थान सरकार है उन्होंने पुरानी पेंशन है वो बहाल कर दी है, उसके बाद यूपी में भी लगातार जो मांगे उठ रही हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसी के तहत यहाँ पे पेंशन जो वो बहाल कर देनी चाहिए, और ऐसे में जब चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो ये मुद्दा कितना अहम हो जाता है? ये मुद्दा तो भैया सबसे ज़्यादा हावी है। ये जैसे 60 लाख या 70 लाख जितने कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो सरकार ये पेंशन लागू करेगी उसके साथ कर्मचारी जाएगा। धन्यवाद सर। हम यहाँ पे शक्ति भवन में मौजूद थे और हमने अभी बात करी, तो सबकी यही एक मुश्त जो मांग है वो यही है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो बहाल कर देनी चाहिए। यूपी सरकार से ये लगातार जो कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं वो गुहार कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी पुरानी पेंशन स्कीम है उसी के तहत इनको पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 60 साल के बाद एक इंसान अपने आप को बेरोजगार महसूस ना करे, और जो एनपीएस के तहत जो 2000 रुपये मिल भी रहे हैं तो उसमें उसका शायद खर्चा ना चल पाए, तो उन सबको सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और चुनावों में ऐसा जो मुद्दा है वो बहुत अहम हो जाता है। तो इन सब की जो कर्मचारी मौजूद हैं उनकी यह एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम को ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी ना ही सिर्फ बल्कि पूरे जो देश भर है उसमें इसको पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर देना चाहिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र मिश्रा के साथ आकाश सारस्वत, भारत टीवी उत्तर प्रदेश।